नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कृषि के विभाग में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जो होते हैं वो किस विभाग के द्वारा जारी किए जाएंगे, किस विभाग में कितने सीटें हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे कि कौन से आयोग के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा, किस विभाग का कौन सी पोस्ट किस विभाग के द्वारा आएगा। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो है वो अधिसूचना जारी किया गया था 12 सितंबर 2019 को संशोधित करके, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि किस विभाग को कौन सी भर्ती के लिए पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी करना है, उन सभी के बारे में संशोधन कर दिया गया था। यह जो है संविधान के 309 के अनुच्छेद 309 आर्टिकल जो 309 होता है संविधान के, उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त विषय पर समस्त विद्यमान नियमावली और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में संशोधन करके दृष्टि निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो ये जो 1993 की नियमावली थी एग्जाम कराने का, उनको संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियम 2019 जो है वो लागू कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन है जो कि 2019 में कर दिया गया था, जिसके अनुसार जो है पहले यूपी ट्रिपल एससी के जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रावधिक सहायक ग्रुप सी की वैकेंसी आती थी वो पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया था। 2016 की जो वैकेंसी थी वो लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया था, जबकि 2019 की संशोधन करके इसे जो है यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से ही अब जो है टेक्निकल असिस्टेंट टीए की जो होती है ग्रुप सी की वैकेंसी वो किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे किस विभाग में कितने पद हैं, उन सभी के बारे में। काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था कि अभी हमने एक वीडियो डाला था कि इस विभाग में इतने सीटें खाली हैं, उनके बारे में। हाल ही में यूपी पीसीएस के द्वारा 564 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपको कहाँ से पता चला। तो ये उत्तर प्रदेश की अधियाचन जो शासनादेश होता है, उत्तर प्रदेश शासनादेश, उसमें ये जो है वो दिया गया है। तो आप जाके उत्तर प्रदेश शासनादेश में देख सकते हैं कि किस विभाग में कितने सीटें हैं, कैसे भरे जाएंगे, ये किस आयोग के माध्यम से होगा, इन सभी के बारे में वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसे हमने टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पीडीएफ जो है वो शेयर किया है। तो वहाँ से जाके पीडीएफ को देख सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वो स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, या चैनल का जो नाम है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर वो डाल के सर्च कर सकते हैं। ये हमारा चैनल का लोगो है और ये ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें ये ग्रुप है हमारा जिसमें डेली जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो ये हमने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं किस विभाग में कैसे हैं, तो वो सब देख सकते हैं इस टेलीग्राम माध्यम के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं, तो ये जो संशोधन हुआ था 2019 में, इसे संक्षिप्त नाम प्रारंभ कर दिया गया है। नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन 2019 जो है यह कहा जाने लगा। यह तुरंत प्रवृत्त हो गया, जो कि यह 2019 से ही ये आयोग जो विभागों का दिया गया था वो सब स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो एक नई वैकेंसी आई थी 259 पदों के लिए, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कराया गया था। तो इन्हीं सब के बारे में हम देखते हैं पहले कि कौन सी विभाग के द्वारा कैसे किया जाता था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है। नियम 3 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 3 का एवं खा स्थान पर स्तंभ 2 में दिए गए नियम रखा जाएगा। अर्थात नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य किसी पद के संबंध में प्रस्तुत का एवं खा में रूप में नियुक्त प्राधिकारी होते हैं, उन्हें हम विद्यमान स्तंभ के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब हो जाएगा। इसके बाद है जो कि आयोग तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है। आयोग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हो सकता है, जिसमें अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप ए हेतु जो कि वैकेंसियां आई हैं उनसे का जो है एग्जाम जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप सी टेक्निकल असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं उसका प्रावधिक सहायक वो अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कराया जाएगा। नए नियम जो है वो उक्त नियमावली ये दिया जाएगा। इसमें जो है आरक्षण ये सभी हैं। अब नियम देख लेते हैं। सेवा का संवर्ग जो है वो जब तक सरकार द्वारा परिवर्तन करने का आदेश न दी जाए, सेवा की सदस्य संख्या क्रमशः मैदानी और पर्वतीय संवर्गों के लिए उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली। इसमें जो भी सीटें दी गई हैं वो जब तक सरकार के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता है वो सीटें उतनी बनी रहेंगी। एटक द्वारा जो प्रतिस्थापित 2019 के द्वारा किए गए, इसमें है सेवा और उसके प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी। तो ये नया संशोधन के द्वारा भी इसमें दिया गया है कि कोई भी सीटें जो हैं वो सरकार द्वारा जब चेंज की जाएंगी तभी वो घट बढ़ सकती हैं, बीच में उसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम पहले जो था विद्यमान नियम जो है वो है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती समय प्रयुक्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। तो जो आरक्षण मिलेंगे वो उस समय के सरकार के आदेशानुसार ही नियम जो आरक्षण का है वो लागू किया जाएगा। जबकि एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम जो थे वो आरक्षण के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उक्त अधिनियम और समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 और भर्ती के समय प्रयुक्त शासनादेशों के अनुसार होगा। इसके बाद हम विद्यमान नियम जो देख लेते हैं। उक्त जो नियम संशोधन किए गए हैं, नियम 8 में देखते हैं। उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया है नियम रख दिया जाएगा। अर्थात विद्यमान नियम जो है शैक्षिक अर्हता जो है वो क्या होना चाहिए, इटर द्वारा प्रतिस्थापित नियम जो है वो क्या है उनको देख लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता जो है एलिजिबिलिटी जो है सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को परिशिष्ट का और खा में पदों के लिए सम्मुख दर्शाई गई शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है। इसमें जो दिया गया है का और खा पदों के लिए शैक्षिक अर्हता जो दिया गया है उसमें वो होना अनिवार्य है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की प्रशिक्षिका में पद के सम्मुख दर्शाई गए शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है। तो ये हम जो है नेक्स्ट में देखते हैं क्या सिलेबस उनका रहेगा। आयु एलिजिबिलिटी जो है वो 21 से 35 वर्ष होना चाहिए सीधी भर्ती में। एक कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा की जाएगा 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं विद्यमान नियम आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, उनके किस प्रकार से वो भर्ती करेंगे आयोग, उनके बारे में देखते हैं। तो आयोग जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में होगा। तो आयोग जो है वो अगर भर्ती सीधी भर्ती कर रहा है तो उसमें आयोग द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जैसे हाल ही में किया गया लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी गया प्रवेश पत्र न हो। जब तक उसके पास एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने पर सारणीबद्ध कर लिए जाने के उपरांत जो है उनको हम नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके बाद एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम जो है उसमें सेवा में समूहगत जो ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संशोधित करके दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती की जाएगी सीधी भर्ती, उसका क्या पैटर्न रहेगा। इसमें जो है सेवा में समूहगा के पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूहगा के पदों पर सीधी भर्ती रीत और प्रक्रिया नियमावली 2015 के अनुसार की जाएगी, जिसमें आयोग सूची कृषि निदेशक को अग्रसारित करेगा जो कि नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नियुक्त प्राधिकारियों को नाम भेजेगा। तो इसमें जो नियुक्ति होगी वो निदेशक कृषि निदेशक के द्वारा किया जाएगा, जिसमें नियुक्त प्राधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, उनके द्वारा कराया जाएगा नियुक्ति इसमें। तो इसमें एग्जाम जो होगा, अब ये एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो है वो पेट एग्जाम लेगा, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो है तो वो क्वालिफाई जिन्होंने किया रहेगा वही ही टेक्निकल असिस्टेंट समूहगा के लिए पद पर ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं बीएससी एग्रीकल्चर वो पेट की तैयारी भी करते रहें, साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली है उसकी यूपी ट्रिपल एससी का ऑनलाइन, तो वो फॉर्म को फिलअप करके देना है। इसके बाद आयोग के द्वारा जो है नियम के अनुसार ये दिया जाएगा अंकों का जो भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो है प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।
किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाए जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र जो है वो ना हो। इसके बाद जो है लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त किए जाने और सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अनुसार जो है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को सूची तैयार करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आए हों। तो इस तरीके से है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो बता ही दिया गया है। परीक्षा होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको एक विज्ञापन जारी किया जाएगा जिसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है और आपको प्रवेश पत्र के लिए दिया जाएगा एग्जाम के लिए। तो वो प्रवेश पत्र के माध्यम से ही आप परीक्षा हॉल में सम्मिलित हो सकते हैं। तो टोटल जो है इसमें 2019 में जो संशोधन करके निकाला हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसमें निकला है कि समूह ए और बी जो है जो आए हुए हैं टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी सीनियर, इन सभी पदों का जो है वो यूपी पीसीएस के माध्यम से एग्जाम होगा जिसमें प्री मेंस होंगे। उसके आधार पे आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना है और मेंस के आधार पे ही फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा जिसके आधार पे जो भी फाइनल रिजल्ट में आते हैं लिस्ट में उनको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसके बाद जो है वो एक आयोग यूपी SSSC है जिसे समूह ग पद के लिए जो भी भर्ती है टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो टीए वो समूह ग की भर्ती है जिसको यूपी SSSC आयोग को दे दिया गया है। तो ये 2019 संशोधन के माध्यम से, पहले ये जो था वो यूपी पीसीएस के माध्यम से कराया जाता था लेकिन इसे 2019 में संशोधित करके इसे यूपी SSSC को दे दिया गया है। तो यूपी SSSC जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती कराती है जिसमें अब पेट एग्जाम होना अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसमें जो है पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो वर्ग 1 के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निदेशक कृषि सांख्यिकी, अपर कृषि निदेशक ये सब शामिल होंगे। वर्ग 2 जो है उनके पदों पर पदोन्नति के लिए जो है चयन समिति किया जाएगा जिसमें निदेशक कृषि सांख्यिकी, अपर कृषि निदेशक ये शामिल होंगे। आयोग के माध्यम से जो है पदोन्नति होगी जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की द्वारा की जाने वाली विभागीय पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर किया जाएगा। नियम 20 में जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। तो इसमें जो सेवा में होंगे उन्हें मौलिक रूप से व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। सेवा में किसी और एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम जो बनाए गए हैं उसमें है सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर किसी व्यक्ति को समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। तो इसमें कुछ समय के लिए बीच बीच में उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। लेकिन जो समूह ए के लिए है उसमें आपको 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा पे रखा जाएगा। संशोधन जो नियम 23 में बना है उसमें विद्यमान उपनियम है जिसमें दिए गए हैं कि नियमावली के प्रारंभ के समय वेतनमान परिशिष्ट का एवं खा में दिए गए हैं। इस नियम के प्रारंभ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट का में दिए गए हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। नियम 24 जो है विद्यमान नियम परिवीक्षा की अवधि में वेतन क्या होगा। आपको अगर परीक्षा में रखा जा रहा है तो उस अवधि में आपको वेतन कितना मिलेगा। तो फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से अस्थायी सरकारी सेवा में ना हो समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है तो उसको 1 वर्ष अगर संतोषजनक सेवा पूरी कर ले रहा है तब उसके बाद जो है उसकी वेतन वृद्धि जो है वो स्टार्ट होगी। द्वितीय वर्ष जो है वो सेवा पश्चात तभी दी जाएगी जब उसने परीक्षा व्यर्थ पूरी कर ली हो तो उसे अस्थायी भी कर लिया जाएगा। तो 2 वर्ष जो कंप्लीट कर लेगा परिवीक्षा तो उसे हम